पन्नाधाय को दासी पुत्र बनवीर के षड्यंत्र का पता चल जाता है और वह पूर्व में ही आशंकित होने के कारण बनवीर द्वारा आयोजित तुलजा भवानी के समक्ष दीपदान कार्यक्रम में अपने मेवाड़ के महाराणा सांगा के तृतीय पुत्र कुंवर उदय सिंह को वहां नहीं भेजती है। और तभी सोना और पन्ना के मध्य भी संवाद आता है और सोना और पन्ना के मध्य संवाद के बीच में सोना रूठ करके चली जाती है, चंदन आता है और तभी चंदन के जाने के पश्चात राजमहल की परिचारिका सामली घबराई हुई आती है और वह पन्ना को जानकारी देती है कि बनवीर ने महाराणा सांगा के पुत्र जो दिवंगत महाराणा है उनके निर्वर्तमान महाराणा विक्रमादित्य को सोते हुए उनके अंतःपुर में जाकर के तलवार भोंक कर उनकी हत्या कर दी है। और वह बहुत अधिक चिंतित होती है कि मेवाड़ राजघराने का एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार हो पाएगी। तभी पन्ना जो है, पन्ना और सामली के बीच में इस विषय में संवाद चल रहा होता है तो कीरत बारी का आगमन होता है। पन्ना अपनी प्रत्युत्पन्न मति से तत्क्षण निर्णय लेकर के कीरत बारी के माध्यम से कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित उस राजमहल से बाहर निकाल लेती है और उन दोनों के मध्य संवाद चलता है। जब कीरत बारी कुंवर उदय सिंह को लेकर के जा रहा होता है तो पन्ना उनको वह नियत स्थान भी बताती है कि बेरिस नदी के किनारे जो शमशान है, क्योंकि शमशान में आमतौर पर जन समूह का आगमन नहीं होता, आवागमन नहीं होता है, तो पन्ना कहती है वहां पर ही हमारा मिलना ठीक रहेगा। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कीरत कहता है पन्नाधाय से, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। कि ठीक है मेरे अन्नदाता, मैं बेरिस नदी के किनारे आपसे मिलूंगा, जो शमशान है वहां पर, और वहां पर किसी आदमी की मेरे पर नजर भी नहीं पड़ेगी और किसी को मेरे पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे राजमहल को बनवीर के सैनिक घेर चुके हैं। तो पन्ना कहती है तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। स्वामी भक्त पन्ना जो है, कीरत की स्वामी भक्ति का वो कहता है कि मैं उदय सिंह से पूर्व के उसमें आता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूं कि समय आया तो मैं प्राण देकर के भी अपने कुंवर की रक्षा करूंगा। तो कीरत बारी को पन्ना उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि तुम धन्य हो, तुमने एक छोटे से अकिंचन आदमी ने आज चित्तौड़ के राज मुकुट की रक्षा करी है। एक तिनके ने, तुम्हारा जो ये लघु सा प्रयास है, ये चित्तौड़ के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है और तुमने चित्तौड़ के राज सिंहासन को सहायता दी है, उसको सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत कहता है अन्नदाता, धन्य तो आप है कि मुझको आपने ऐसी सेवा का काम सौंपा है, तो मैं चलूं। कीरत कहता है कि मैं धन्य नहीं हूं, धन्य तो आप हो जिन्होंने इस इतने विशिष्ट कार्य के लिए, महान कार्य के लिए मुझे चुना है और एक सेवा का मुझे अवसर प्रदान किया है। फिर कीरत जब आ रहा होता है तो पन्ना के पूरे कुंवर उदय सिंह का जो राजमहल का अंश है, वो हिस्सा है, उसको बनवीर के सैनिक घेर रहे होते हैं। तो उनके पास समय का अभाव होने के कारण कीरत पन्नाधाय से कहता है तो मैं चलूं। तभी सामली का प्रवेश। सामली कहती है धाई मां, महल चारों तरफ से सिपाहियों ने घिर गया है। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी चारों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। सामली को धाई मां ने, पन्ना ने भेजा था कि वो बाहर कितने सैनिक हैं उनको पता लगा करके आए। तो उसी की सूचना पन्ना को सामली दे रही है। वह कहती है धाई मां, महल को चारों तरफ से बनवीर के सिपाहियों ने घेर लिया। उत्तर की तरफ 7 सिपाही हैं और बाकी जो तीनों दिशाएं हैं उसमें 20-20 सिपाही है। तो वो अनुमान व्यक्त करती है
कि हो सकता है कि उत्तर की तरफ के बाकी 13 सिपाही जो है वो बनवीर को लेने के लिए गए हैं, क्योंकि बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद अपने महल में बहुत अहंकार के साथ अपना सीना चौड़ा करके जाता है। पन्ना कहती है कोई चिंता की बात नहीं सामली, क्योंकि पन्ना अब सुरक्षित कीरत के हाथों कुंवर उदय सिंह को राजमहल से बाहर निकालने में सफल हो गई है, तो वो निश्चिंत हो गई कि कोई चिंता की बात नहीं है सामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ कीरत से, चलो कीरत। और कीरत को कहती है कि चलो, और वो कहती है तुम चिंता मत कर लो, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आती हूँ। दोनों का प्रस्थान और पन्ना का प्रवेश। पन्ना कहती है सब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। वो बिल्कुल निश्चिंत है कि कीरत जैसे जो राष्ट्र प्रेमी स्वामी भक्त है, उनके रहते मेवाड़ राज सिंहासन के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह का कोई किसी भी प्रकार की हानि या क्षति नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर जो संवाद योजना हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा की देखते हैं, बहुत संक्षिप्तता है और प्रभावशाली है, भावों के अनुकूल है, और परिस्थितियों जो आगामी घटनाक्रम है कहीं ना कहीं उसका सांकेतिक रूप भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। सामली पर एक बात है थाई माँ, पन्ना तो निश्चिंत हो गई है कि कुंवर को उसने भेज दिया है, लेकिन सामली को अभी भी एक चिंता है। वो कहती एक बात है थाई माँ, तो पन्ना कहती है क्या? सामली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? ये स्वाभाविक प्रश्न है। और सामली को ये पता है कि बनवीर को अगर कुंवर उदय सिंह नहीं मिलेगा तो वो पन्ना को बंदी बना लेगा, उसको प्रताड़ित करेगा, हो सकता है पन्ना की हत्या भी कर दे। तो ऐसी स्थिति में फिर कुंवर उदय सिंह का संरक्षण पालन पोषण कौन करेगा? तो वो आशंकित उसकी चिंता जो है यहाँ पर इस संवाद में अभिव्यक्त हो रही है, वह बहुत अधिक स्वाभाविक है। पन्ना कहती है कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। सामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? ये सामली की चिंता जो यहाँ इन संवाद में अभिव्यक्त हुई है, बहुत बहुत जायज चिंता है, क्योंकि कुंवर उदय सिंह धाइमा के बिना बिल्कुल नहीं रहते। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है सामली, कि मेरे पर अगर तलवार भी चला दी बनवीर ने तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। सामली कहती है पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी जीवित नहीं रहेंगे। कि तुम्हारी चिंता नहीं है धाइमा कि तुम तो तलवार का वार भी इस सिंहासन के लिए सहन कर सकती हो, लेकिन यहाँ हमें चिंता तुम्हारी नहीं कुंवर उदय सिंह की है। वो तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह पाते, तो तुम्हारे बिना जीवित कैसे रहेंगे? फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कि जब तुम ने अपने कुंवर की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण भी न्यौछावर कर दोगी और फिर भी कुंवर की रक्षा नहीं हो पाएगी, तो उनका पालन पोषण उचित तरीके से नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कि पन्ना का साथ न मिलने पर बनवीर के सिपाही, क्योंकि कीरत जो है वो तो बेरिस नदी के शमशान घाट पर प्रतीक्षा पन्ना की ही करेगा, और ये संवाद जो है सामली को ये पता नहीं है कि किस स्थान पर कुंवर को ले जाने की बात कीरत और पन्ना के मध्य हुई है। तो यहाँ सामली की जो चिंता है वो बहुत स्वाभाविक है और बहुत आवश्यक भी है इन परिस्थितियों में। तो सामली पन्ना कहती है सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। वो चिंतित होती है कि यहाँ से तो कुंवर को मैंने सुरक्षित भेज दिया, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों के विषय में पन्ना के दिमाग में कोई विचार नहीं आया था, और उस ओर सामली ने उनका ध्यान आकृष्ट किया है। सामली किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती कि जैसे कुंवर को सुरक्षित तुमने भेजा है उसी तरह तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि बनवीर धोखा खा जाए और तुम भी सुरक्षित रहो। पन्ना कहती है दे सकती हूँ। सामली कहती है किस तरह? पन्ना कहती है कुंवर की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, तो वो तो चेहरा तो देखेगा नहीं, ओढ़ा करके सुला दूंगी तो किसी और को मार देगा, और वो तो मदांध है, नशे में है, अहंकारी है, तो उसे पता ही नहीं है कि कौन सो रहा है, वह क्रोध में अंधा रहेगा ही।
पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है, कि मैं कुंवर की शैया पर और किसी को सुला दूंगी। और चूंकि बनवीर बहुत अधिक क्रोध में अंधा हो रहा है, उसका विवेक उसका साथ छोड़ चुका है, तो ऐसे में वो पहचान ही नहीं पाएगा कि उसके शैया पर, कुंवर की शैया पर कौन सो रहा है। यहाँ हम बार बार इस चीज को मैंने बताया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो भाषा है वह मुहावरेदार है। यथा स्थान अपने संवादों को संप्रेषणीय, प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने इसमें मुहावरों का प्रयोग किया है। और उसके बाद में शामली जो है वह पन्ना से पूछती है कि कुंवर की सैया पर तुम किसी को सुला दोगी, लेकिन तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी? भाई कोई उनकी ही उम्र का या उन्हीं के समान डील डोल वाला, आकार प्रकार वाला हो, तभी तो वो धोखा खाएगी उसकी नजरें, नहीं तो कैसे धोखा खाएगी। पन्ना कहती है किसे सुला दूंगी। वो एक बार सोचती है, सोचकर शामली मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, क्योंकि अभी आगे जो पन्ना कठोर निर्णय लेने वाली है उसका यहाँ पर आया नहीं है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन संकेत अवश्य हो गया है कि मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मतलब पन्ना अपने स्वामी भक्ति का परिचय देने के लिए, राष्ट्र के प्रति उसका जो सेवा, समर्पण, कर्तव्य निष्ठता है, और अपने सेवक धर्म का पालन करने के लिए वो बहुत अधिक कठोर निर्णय, हृदय पर वज्र गिरना यहाँ मुहावरे का प्रयोग। इसके साथ ही वर्मा जी संकेत कर चुके हैं कि पन्ना कितना कठोर निर्णय लेने वाली है, अर्थात वो कुंवर की शैया पर चंदन को सुलाने वाली है, अपने पुत्र को। मेरी आंखों में प्रलय का बादल उमड़ रहा है। एक माँ वात्सल्य से भरी हुई, ममत्व से भरी हुई जो माँ होती है, वह जब इतना कठोर निर्णय लेती है तो उसके आंसुओं के बांध को रोक पाना सरल नहीं होता। इसीलिए कहती है आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मतलब आंसू किसी भी प्रकार वह रोकने में असमर्थ हो रही है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है, एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। उसकी पन्ना के सामने एक ही रास्ता बचा है कि क्योंकि तुरंत उसको निर्णय लेकर के उसको क्रियान्वित करना है, समयाभाव है, तो वो किसी और के साथ, तो किसी के और के संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पन्ना का एक माँ की जो ममता है और एक माँ का जो कोमल वात्सल्यपूर्ण हृदय है, उसकी पीड़ा को बहुत ही मार्मिकता और गहराई के साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अभिव्यक्त किया है। शामली, धाई माँ संभल जाओ, ऐसी बातें न कहो। कुंवर की शैया पर वो कहती है, धाई माँ संभल जाओ, ऐसी बातें न कहो। कुंवर की शैया पर पन्ना कहती है, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। चंदन को सुला दूंगी शामली, सिसकिया, चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। एक माँ की ममता कैसी दुविधा, कैसे अंतर्द्वंद में फंस गई है। एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ अपनी कोख से जाए पुत्र की रक्षा। एक तरफ जिसको पाला है उस पुत्र की रक्षा है का उत्तरदायित्व पन्ना के कंधों पर है, तो दूसरी तरफ अपने पुत्र की रक्षा का। तो वो पन्ना यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े, हालांकि निर्णय करना एक माँ के लिए बहुत कठिन है, फिर भी वो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए कहती है कि सुला दूंगी उसी को, उसी मेरे आंख के तारे, मतलब उसका अत्यंत प्रिय बेटा है चंदन, उसी को सुला दूंगी। एक नन्हे से लाल को उस हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। और शामली इसको सुनकर के बहुत अधिक व्यथित हो जाती है। उसके लिए तो ये अकल्पनीय है कि एक माँ इतना कठोर निर्णय कैसे ले सकती है। शामली कहती है, धाई माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। और वो अब वहां से चली जाती है। पन्ना कहती है, चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। कितनी दुविधा की और कितनी पीड़ा की मर्मपूर्ण उक्ति पन्ना की है। जो मुझे करना है वह शामली सुन भी न सकेगी,
कि शामली तो इसे सुनना ही था, मुझे तो इसको अपनी आंखों के सामने इस घटना को घटित होते देखना है। एक अत्याचारी निर्मम व्यक्ति के हाथों अपने ही पुत्र का वध होते देखना है। एक माँ के लिए कितना मुश्किल घड़ी है, कैसा कठिन समय उसके सामने आन उपस्थित हुआ है। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बदल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। वो जो तुलजा भवानी है, मेवाड़ राजघराने की कुल देवी, उसका स्मरण करती है कि तुमने मेरा इस हृदय को कैसा कर दिया है। और वो कहती है, उनसे शक्ति और साहस मांगती है कि मुझे इतना बल दो कि मैं इस राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है कि क्षत्राणियां राजपूतनियां जब होती है, जो होती है, उनके समक्ष जब ऐसी संकट की विकट घड़ी उपस्थित होती है तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका राष्ट्र। तो वो कहती है, मेरा जो व्रत है उसको मैं पूरा कर सकूं। यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो। क्योंकि अगर पन्ना के सामने चंदन को बनवीर अपनी तलवार के वार से वध करे, उसको मारे, तो अगर पन्ना जरा सी भी विचलित हो जाए तो तुरंत बनवीर को आभास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये कुंवर उदय सिंह नहीं, पन्ना का बेटा चंदन है। तो इसीलिए वो प्रार्थना करती है तुलजा भवानी से कि मेरे हृदय को वज्र के जैसा तुम कठोर बना दो कि मैं इस संकट की घड़ी में कतई विचलित नहीं हूं। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो जिसमें ममता का स्रोत बंद हो जाए, कि मेरे माता का जो कोमल हृदय है इसे तुम पत्थर के समान कठोर बना दो, और उसमें बहती हुई वात्सल्य का जो झरना है, उस झरने को कब बहना ही बंद हो जाए कि मैं विचलित ना हो। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ। कि चित्तौड़ की स्त्रियों का, जैसे पूर्व में भी पन्ना ने कहा है कि यहाँ पर तो अपने धर्म का पालन करने के लिए चित्तौड़ की स्त्रियां राग रंग में नहीं डूबती, जौहर को अपना उत्सव मनाती है, जौहर को त्योहार मान करके उसको जीती है। तभी चंदन का प्रवेश होता है। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। अब देखो कि पन्ना को देखना है कि उसके बेटे की, उसकी आंखों के सामने रक्त बहेगा जब चंदन को तलवार से बनवीर मार देगा। और उससे पूर्व की घटना उसके साथ किस तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जोड़ा है कि उसके पैर में चोट लग गई है और रक्त निकल रहा है, तो पूर्व में ही परिस्थितियां उसको तैयार कर रही है कि अपने पुत्र के रक्त को बहते हुए तुम्हें देखना है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखो मेरे लाल। एक माँ की चिंता, जो मतलब कैसी विकट स्थिति यहाँ पर है। ओहो, अंगूठे में ये चोट कैसे लग गई, रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दो। और तुरंत अपनी साड़ी से कपड़ा का टुकड़ा फाड़ती है, पैर सीधा करो, हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ, बांध दे। ये चोट कैसे लग गई लाल, चंदन से पूछ रही है। चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे। पन्ना ही भेजती है चंदन को कि सज्जा ने आज बहुत अच्छा भोजन बनाया है, कुंवर को तो बाद में जगा के खाना खिला दूंगी, तुम खा के आ जाओ। तो वो सज्जा के पास, सज्जा जो उनकी परिचारिका है, वहां खाना खाने जाता है। तो कहता है कि सज्जा ने कहा था कि चारों तरफ बहुत सारे सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं, मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे। देखो, जैसे पन्ना बहुत मजबूत हृदय की स्त्री है, वैसे ही उसका पुत्र भी है। माँ जो अपने के जैसे संस्कार होते हैं, उनकी संतान वैसे ही बनती है। तो वो तो कहते हैं रक्त तो निकलता रहता है, छोटी मोटी चोट है, कोई दिक्कत नहीं। माँ को वो चिंतित नहीं देखना चाहता, पर एक प्रश्न, एक जिज्ञासा उसके मस्तिष्क में कौंधती है कि आज ये महल के चारों तरफ सिपाही क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना कहती है, आज नाच रंग का दिन है ना, वो उसको भुलावा दे रही है।
वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। दोनों समवयस्क हैं और दोनों की बहुत अच्छी मित्रता है, दोनों को पालने वाली माँ एक है। तो चंदन सारी बात जो है वो अपनी माँ के साथ साझा करता है। वो तो कहता है कि कुंवर को सोना इतनी अच्छी लगती है, उनके साथ खेलते हैं तो कि उनका मन आखेट करने में भी, शिकार करने में भी नहीं लगता। तो पन्ना कहती है, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन पूछता है, कुंवर कुंवर जी कहाँ है माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना कहती है, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है, मैं देखूं कहाँ सो रहे। तो उसको जिज्ञासा होती है कि खाना भी साथ नहीं खाया और अभी तक सो रहे इतनी देर से। तो कहता है कि मैं देखता हूँ कुंवर जी कहाँ सो रहे। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। कितनी कठोर बन रही है वो, उसको कतई भान नहीं होना देना चाहती इस बात का कि कुंवर इस राजमहल में नहीं है। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया ही नहीं गया माँ। कि वो बताता है कि आज कुंवर साथ नहीं थे, कि ये सोना जो है वो अच्छी लड़की नहीं है। ये तीसरी बार इस एकांकी में चंदन अपनी माँ से सोना की शिकायत कर रहा है कि वो अच्छी नहीं है, और उसी के प्रभाव के कारण कुंवर जो है वो नाराज होना सीख गए। और फिर कहता है अंत में कि आज कुंवर के बिना अकेले कुछ अच्छे से खाया ही नहीं गया। तो पन्ना कहती है, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं, क्योंकि उसको पता है कि आज का ये भोजन चंदन का आखिरी भोजन है, उसके बिना उसके बाद चंदन को भोजन नहीं मिलने वाला। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ, अब कल से ये कहना भूल जाएंगे। हंसता है, क्यों न माँ, कितना निश्चल व्यक्तित्व है चंदन का, और पन्ना के चरित्र की कितनी सारी विशेषताएं यहाँ उभर के आती है। वो स्वामी भक्त तो है, राष्ट्र भक्त है, कर्तव्यनिष्ठ है, एक ममतामयी माँ भी है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि कुसुमादपि कोमल जो व्यक्तित्व की बात होती है वह पन्ना में ही हमें यहाँ दिखाई देता है। लेकिन परिस्थितियों ने उसके हृदय को कितना अधिक कठोर बना दिया है कि वो अपने पुत्र को बता भी नहीं पा रही कि मैं तुझे मृत्यु शैया पर सुलाने ले जा रही हूँ। परिस्थितियां कैसे बदल जाती है, और चंदन कितना निश्चल है, भोला है, उसे ज्ञात ही नहीं है कि उसके साथ भविष्य में क्या घटने वाला है। तो वह कहता है कि कल हम दोनों साथ बैठेंगे और तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, और मैं कल बहुत खाऊंगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं लंबा, मेरी चोटी लंबी, मैं ज्यादा खाता हूँ, मैं तेज दौड़ता हूँ। तो यही चीज हमें चंदन के संवाद में भी देखने को मिलती है। पन्ना कहती है, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, और तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा, मैं तुम्हारी आंखों में पानी। चंदन ने, जो पन्ना अब तक अपने भावावेग को रोके हुए है, उसको अभी जब वो कल परोस के खिलाएगी माँ और खूब अच्छे से खाऊंगा, उसको सुन करके पन्ना की आंखों में स्वाभाविक रूप से, वो माँ है, ममतामयी माँ है, तो उसके आंखों में पानी आ जाता है। तो चंदन को तुरंत पता चलता है कि आवाज भी थोड़ी सी उसकी बदली हुई लगती है, और कहता है तुम्हारी आंखों में पानी। एक पुत्र की अपनी माँ के प्रति जो चिंता है वह है यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ, और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार भरे बहे, मेरी आंख से एक आंसू, एक बूंद पानी भी ना निकले। कि देखो कहाँ है पानी, किस तरह बदल रही है पन्ना, कि देखो तुम बेटे की अंगूठे से रक्त की धार भरे बहे और मेरी आंखों में एक बूंद पानी भी नहीं निकले। प्रश्न पूछ रही है और उसको
उलझा देती है, उसका ध्यान बदल दे, दूसरी दिशा में मोड़ देती है चंदन। ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा, माँ मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुम्हें बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम्हारी पूजा करने दोगी? बेटा कितने बड़े बड़े सपने देख रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब सारी जागीरें जीतूंगा। जो क्षत्रियोचित पराक्रम, शौर्य, तेजस्विता, ओजस्विता का गुण है, वो स्वाभाविक रूप से चंदन को अपनी माँ से रक्त के माध्यम से मिला है। और वह कहता है कि माँ के प्रति उसके हृदय में कितना श्रद्धा और सम्मान का भाव है, जो यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अभिव्यक्त किया है कि तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा और उसमें देवी माँ के स्थान पर किसको बैठाऊंगा? तुम्हें, और तुम्हारी पूजा करूंगा। और फिर माँ से पूछता है, तुम पूजा तो करने दोगे? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन, अब बहुत बातें न करो। चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। उसको पता है कि किसी भी क्षण बनवीर आ सकता है, इसीलिए वह अपने पुत्र से कहती है कि रात बहुत अधिक हो गई है, तुम सो जाओ। कुछ आहट होती है। चंदन, माँ माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना कहती, कीरतवारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं, उसे अपनी माँ की कितनी चिंता है। और ये बच्चे जो हैं, क्योंकि मेवाड़ राजघराने का युद्ध चला था, महाराणा सांगा का और बाबर का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात कुछ समय पश्चात ही षड्यंत्र पूर्वक महाराणा सांगा को विष देकर के उनके मार दिया गया था। तो यहाँ चंदन, यहाँ मतलब सब आशंकित रहते हैं, थोड़ी सी चिंतित रहते हैं। तो कहता है तलवार लाओ। पन्ना कहती है लौटती हुई, कोई नहीं है, महल में किसका डर है, लाल तुम सो जाओ। चंदन कहता है